लाहौर में गर्मी और सूरज की किरणों का जोर। तेज धूप ने शहर का पारा हाई कर दिया। दोपहर होते ही दर्ज हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। वक्फे वक्फे से हल्की फुल्की हवाओं के भी झोंके। महकमा मौसमियात ने आज और कल तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी। सूरज की तपिश भी स्मोक का कुछ ना बिगाड़ सकी। लाहौर में सड़कों पर गाड़ियों की भरमार होते ही स्मोक का पारा और ऊपर चढ़ गया। सुबह सवेरे 30वें नंबर पर रहने वाला लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 142 रिकॉर्ड। अल्लामा इकबाल टाउन आलूदा इलाकों में 183 इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर विराजमान हो गया। बरकी रोड 144 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर चला गया। गुलबर्ग बेदियां रोड DHA फेज 5 अस्करी 10 में आलूदगी ना होने के बराबर रह गई। लोड शेडिंग ने अवाम को चिड़चिड़ा कर दिया। मामूलाते जिंदगी भी मुतासिर। पानी भी गायब हो गया। तर्जुमान लेस्को ने लोड शेडिंग का दौरानिया कम होने का दावा कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लेस्को की तलब 2800 मेगावाट तक पहुंच गई। शॉर्टफॉल कम होकर 100 मेगावाट तक रह गया। शहरी कहते हैं 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। जनाब 4 बजे से लेके 12 बजे तक जो है ना तकरीबन 1 घंटा बिजली जाती है और 40 मिनट आती है, तो मुसलसल सारी रात सो नहीं पाते और सुबह को फिर काम नहीं होता। इसी वजह से हुकूमत से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ये बिजली की जो लोड शेडिंग है इसे कम कर दिया जाए, क्योंकि पहले ही माली हालात इंसानों के बहुत ख़राब हैं और मुल्क पे इतना बर्डन है, तो ये लोड शेडिंग ने और डाल दी है। आबनाए हुर्मुज़ खुलते ही पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरियां शुरू। वज़ीर आज़म ने डीजल की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। डीजल 32 रुपये 12 पैसे सस्ते कर दिया। डीजल की नई कीमत 353 रुपये 43 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म कहते हैं आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक पहुंचाएंगे। लाहौर के अवाम ने वज़ीर आज़म से तेल भी सस्ता करने की फरमाइश कर दी। पेट्रोल में बहुत होनी चाहिए कमी। देखें पेट्रोल, हर कोई गरीब आदमी है, हर किसी के पास तो बाइक है, आना जाना होता है, तो इसमें भी कमी करनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान के लिए रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर मरीम नवाज़ की तरफ से, कि प्लीज़ ये जो ना कम किया जाए पेट्रोल भी। आप देखें, एक तो ये अच्छा है कि डीजल के प्राइस कम हुए हैं। हो सकता है इससे महंगाई में भी, और ट्रांसपोर्टर्स जो वो किराया भी कम करेंगे, महंगाई में भी इस हवाले से थोड़ी बहुत कमी होगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है वो है कि हमारा यहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में बाइक्स हैं। गरीब आदमी की सबसे ज़्यादा नीड भी पेट्रोल की कीमतों के बढ़ जाने की वजह से जो उनका बजट मुतासर हुआ था, उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा कमी करे। डीजल की कीमत में कमी के असरात आना शुरू हो गए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 5%, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 8% कमी का ऐलान कर दिया। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी किरायों में 5% कमी कर दी। किरायों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। सदर मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि जब भी डीजल की कीमत में कमी होगी, हम आवाम को रिलीफ सीने के लिए किरायों में कमी करेंगे। मार्शल और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ईरान और इसराइल की जंग बंदी में अपना पूरा किरदार अदा किया है, और उम्मीद है जल्द से जल्द ये जंग बंद हो जाएगी और जो बेगुनाह ईरान में शहीद हो रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म और आसिम मुनीर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, दोनों मुल्कों की सुलह करा कर, और इसकी सुलह से असर पड़ रहा है अवाम पर। मतलब सुलह होएगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंगबंदी कराकर दिल जीत लिए। लाहौरियों की सियासी और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। कहते हैं अगर जंगबंदी का मुआहदा हो गया तो दुनिया में अमन हो जाएगा। जंगबंदी का क्रेडिट पाकिस्तान की क़यादत को जाता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज हो गया। लाहौर से पहली परवाज 345 आजमीन को लेकर हजाज मुकद्दस रवाना। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ सूबाई, वजीर ख्वाजा सलमान रफीक, मुश्तबा शुजाउर रहमान, सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालकी ने आजमीन को रुखसत किया। सरकारी हज स्कीम के तहत 1,19,000 आजमीन को 468 परवाजों के जरिए मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा पहुंचाया जाएगा।
वजीर आला मरीम नवाज के 6 फ्लैगशिप हेल्थ प्रोजेक्ट ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मुख्तसर तरीन मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीजों को फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए इलाज और तिबी सहूलतों की फराहमी। 1270 मराकज़ सेहत की री मैपिंग मुकम्मल। वजीर आला की ज़ेर सदारत खसूसी जायजा में ब्रीफिंग। वजीर आला की नर्सिंग डिग्री के लिए सरकारी अस्पतालों में नशिस्तें बढ़ाने के लिए इकदाम की हिदायत। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के जेर इंतजाम बैसाखी मेले की तकरीबात। भारतीय सिख यात्रियों की गुरुद्वारा सिरी डेरा साहब में मजहबी रसूमात। यात्रियों ने अनारकली बाजार और शाह आलम मार्केट में शॉपिंग भी की। सिख यात्रियों को डबल डेकर सियाहती बसों में वर्ल्ड सिटी की सैर करवाई गई। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं, हुकूमत मजहबी रवादारी और बैनुल मुजाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। बादशाही मस्जिद में बैनुल मुजाहिब कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, सिख बरादरी को आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मजहबी हम आहंगी के इक़दाम पाकिस्तान के मुस्बत और पुरअमन तशख़ीस को आलमी सतह पर उजागर कर रहे हैं। जुबानी अहकामात के जरिए बरतरफी गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलाजमीन के हकूक से मुतालिक एक अहम फैसला सुना दिया। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने 8 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। LDA मुलाजमीन की 16 साल बाद सुनी गई। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा रिलीफ। 16 साल पुरानी रिट पिटीशन का फैसला आ गया। 2010 की प्लॉट बेल्टिंग बहाल। पुरानी बेल्टिंग को कानूनी हैसियत मिल गई। DG वॉर्ल्ड सिटी नजम उल साकिब के तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब समेत फ्रीकैन से जवाब तलब कर रखा है। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी दरख्वास्त पर 20 अप्रैल को समात करेंगे। ई चलान और ट्रैफिक के भारी जुर्मानों के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर 20 अप्रैल को समात करेंगे। अदालत ने हुकूमत पंजाब, ट्रैफिक पुलिस और फ्रीकैन से जवाब तलब कर रखा है। शोरनी इस्लामपुरा में प्रॉपर्टी डीलर के घर का सफाया कर गई। नामालूम प्रॉपर्टी डीलर सलमान मंजूर के घर घुसी और अलमारी से 35 तोले सोना और 2,45,000 रुपए नकदी ले उड़ी। खातून से पर्स छीनने वाला मुलजिम पकड़ा गया। इकबाल टाउन पुलिस ने खातून से बैग छीनने वाले आदि मुलजिम को टेक्निकल जराये से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से छीना गया पर्स, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। खिड़की तोड़ चोर को सेफ सिटी कैमरों ने पकड़वा दिया। मुलजिम लाहौर भर में गाड़ियों के शीशे तोड़कर कीमती अशिया चुराता था। मुलजिम मॉडल टाउन, शादबान, मेन बुलेवर्ड और MM आलम रोड पर वारदातों में पुलिस को मतलूब था। रावी रोड में तेजाब गर्दी का वाकया। टिम्बर मार्केट में कार सवार याकूब पर मोटरसाइकिल सवार ने तेजाब फेंक दिया। शहरी की गर्दन झुलस गई। पुलिस ने चंद घंटे बाद ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी शहरी अस्पताल में जेर इलाज है। शहरी को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। मिल्लत पार्क में नामजद मुलजिम वहीद बूटा, दानियाल और हसन जट ने शहरी को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। शादी का झांसा देकर सिक्योरिटी गार्ड खातून से ज्यादती का वाकया। फैसल टाउन पुलिस ने मुलजिम को मोचीपुरा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। शादी में फायरिंग करके 2 खवातीन को जख्मी करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। बाटापुर पुलिस ने मुलजिम शाहिद और नाजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिमों की फायरिंग से लुबना और राशिदा बीबी जख्मी हो गई थी। ऑनलाइन ऑर्डर पर शीशा डोर तैयार करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। गुजरपुरा पुलिस
ने मुलजिम आफ्ताब को चाइना स्कीम रोड से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से तैयार चरखियां और डोर बनाने वाला धागा बरामद किया गया। गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। शादबाग पुलिस ने गुटखा तैयार बनाने वाले 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों से भारी मिकदार में गुटखा तैयार करने वाले औजार, मशीनरी और खाम माल समेत दीगर सामान बरामद कर लिया। इदरीस और जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जिले इंतजामिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जिले इंतजामिया का वाहगा जोन में ऑपरेशन। मजमूई तौर पर 8 गैर कानूनी प्रॉपर्टीज के खिलाफ कार्रवाई की गई। 5 गैर कानूनी तामीरात मुकम्मल तौर पर मुस्मार कर दी गई। बिल्डिंग रूल्स के खिलाफ वर्जी पर 3 इमारतों को सील किया गया। ग्राम फरोशी के खात्मे का मिशन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज की क़यादत में 4859 इंस्पेक्शंस की गई। 92 खिलाफ वर्जियों पर 1,51,000 रुपए जुर्माना, 18 गिरफ्तारियां और 17 दुकानें सील की गई। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान बरकरार। सरफराज अहमद हेड कोच के फराइज अंजाम देंगे। 4 नए खिलाड़ी भी स्क्वाड में शामिल। अब्दुल्ला फजल, अमाद बट, अजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक और खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा हैं। मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद गाजी गौरी, नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी भी स्क्वाड में शामिल। असद शफीक बैटिंग और उमर गुल बॉलिंग कोच होंगे।